हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज मैकबेथ फिनिश होने जा रहा है। ये एक्ट 5 सीन 8 है। हाँ, आखिरी सीन है और अब आपको पता चलेगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। मतलब आपने अगर दूसरों को तकलीफ दी है तो एक दिन यही तकलीफ तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। तो मैकबेथ ट्रेजिक हीरो का आज एंड होने जा रहा है। और ये सीन जो लास्ट सीन है वो टचिंग सीन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्हेन यू डू इवल, इवल टर्न्स बैक टू यू। चलिए, एक्ट कहां चल रहा है? तो ये एक बैटलफील्ड है, डंसनीन के कासल के अंदर का सीन है जहां पर ये युद्ध चल रहा है। और इस सीन में मैकबेथ, वाई शुड आई प्ले द रोमन फूल? क्यों मैं रोमन की तरह बिहेव करूंगा? ऐसा माना जाता है रोमन्स क्या करते थे, जब उनकी मौत नजदीक होती थी, जब उनकी हार नजदीक होती थी, तो अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए सुसाइड कर लेते थे। तो कह रहा है मैं रोमन्स की तरह नहीं हूं, एंड आई डाई ऑन देयर ओन स्वॉर्ड। मैं रोमन्स की तरह अपनी तलवार से अपने आप को मारने में बिलीव नहीं, सुसाइड में बिलीव नहीं करता हूं। वाइल्स आई सी लाइव्स, बल्कि मैं तो, मुझे खुशी किसमें होगी? वेल आई सी लाइव्स द गैशेस डू बेटर अपॉन देम। तो आई बिलीव कि जो गैशेज हैं, जो वाउंड्स हैं, जो घाव है, मैं अपने ऊपर लगाने की बजाय अपने दुश्मनों पे लगाना पसंद करूंगा। मतलब यहां पे मैकबेथ अभी भी होपफुल है। तब तक मैकडफ आ जाएगा। देखिए क्या होने वाला है। मैकडफ तो तलाश कर ही रहा था बहुत देर से। कहता है टर्न हेल हाउंड, मुड़ नरक के कुत्ते। हाँ, जैसे कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना मैकडफ को, जैसे कहते हैं ना, वो जोश आ गया है क्योंकि उसके अंदर खून खौल रहा था। अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का उससे बदला लेना था। तो कहता है नरक के कुत्ते मुड़ मेरी तरफ। मैकबेथ को कह रहा है। देखिए क्या होगा सीन। बहुत बढ़िया ये फाइट सीन है। ऑफ ऑल द मैन एल्स आई वुड हैव अवॉइडेड दी। मैंने सबको छोड़, हाँ, सारे मैन में तुमको सिर्फ अवॉइड किया था, अर्थात मैं तुमसे दूर रह रहा था। बट गेट द बैक, माई सोल इज टू मच चार्ज्ड विद द ब्लड ऑफ डाइन ऑलरेडी। मेरी सोल तो पहले ही है ना चार्ज्ड है, पनिश्ड हो रही है। तुम्हारे परिवार को मैं नहीं मारा था, तुम्हारे खून का जो चार्ज है, इल्जाम है, वो मेरी आत्मा पे लगा हुआ है। हाँ, बताइए होगा। तब तक मैकडफ बोलता है आई हैव नो वर्ड्स, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। माई वॉइस इज इन माई स्वॉर्ड, तो मेरी आवाज जो है मेरी तलवार में है। और दाउ ब्लडियर विलियन देन टर्म्स कैन एवर गिव दी आउट। तो तुम जो बुरे हो, तुम्हारी जो जो बुराई है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, टर्म्स में नहीं बता सकते कि तुम कितने गंदे आदमी हो। तो दे फाइट, चलो फाइट करते हैं, दोनों फाइट करते हैं। मैकबेथ, दाउ लूजेस्ट लिबर। मैकबेथ लड़ते लड़ते बोलता है तुम बेकार मेहनत कर रहे हो। लिबर मतलब होता है एफर्ट। तुम बेकार मुझसे लड़ रहे हो मैकडफ। एज इजी माइस्ट दाउ एंटर चैंट एयर। जिस तरह से तुम तलवार से क्या कर सकते हो, हवा में वार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इंटरचेंट एयर कर सकते हो विथ दाई कीन स्वॉर्ड इंप्रेस एज मेक मी ब्लीड। तो तुम तलवार की वार से क्या हवा को घायल कर सकते हो? क्या तुम मुझे ब्लीड करा सकते हो? नहीं। लेट फॉल दाई ब्लेड ऑन वल्नरेबल क्रेस्ट। तो तुम्हारी तलवार, ब्लेड मतलब स्वॉर्ड, तुम्हारी स्वॉर्ड किस पे गिरनी चाहिए? वल्नरेबल लोगों पे पलनी चाहिए। वल्नरेबल वो होता है वन विच कैन बी हर्ट, वह जिसे चोट पहुंचाई जा सके। और मुझे तो चोट पहुंचाई नहीं जा सकती क्योंकि तुम वुमेन बॉर्न हो, और वुमेन बॉर्न मुझे मार नहीं सकता। देखा, ये मैंने कहा था ना, ये भी एक गलत फहमी है जो विचेस ने इसके दिमाग में भर दी थी। कह रहा है आई बियर्ड अ चार्म्ड लाइफ, मुझे तो चार्म्ड लाइफ मिली हुई है, मुझे तो एक तरह से कहें, कैसे ना, वरदान मिला है जीवन में, विच मस्ट नॉट यील्ड टू वन हु इज अ वुमेन बॉर्न। और मेरी लाइफ खत्म नहीं होगी किसी वुमेन बॉर्न से, और तुम भी वुमेन बॉर्न होगे। तब देखिए क्या होगा। यहीं से फेमस डायलॉग है, टेस्पेयर दाई चार्म। बोले वो चार्म जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो जो मैजिक, उसको निकाल दो अपने दिमाग से। लेट द एंजल हुम दाउ स्टिल हैड सर्व्ड। तो जिस एंजल को तुम सर्व करते हो, एंजल याद है ना, यहां विचेस के लिए कह रहा है, जिस एंजल की तुम बात करते हो, जिसको तुम सर्व करते हो, मैकडफ बोलता है, मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वून अनटाइमली रिब। तो मैं भी एक वुमेन बॉर्न नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं टाइमली बॉर्न नहीं हूं, अनटाइमली रिब्ड ऑफ हूं। टाइम से पहले बॉर्न किया गया बेबी, इसीलिए कह रहा है अनटाइमली रिब्ड। रिब्ड मतलब होता है बॉडी से बाहर निकलना। हाँ, जैसे सीजेरियन बच्चे होते हैं ना, हाँ, मदर्स
को नॉर्मली बॉर्न नहीं होते बच्चे, पूरे 9 मंथ से नहीं बॉर्न होते हैं, उसके पहले बॉर्न हो जाते हैं, तो सिजरियन कहते हैं ना, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, तो वही वो कहना चाहता है। तब मैकबेथ बोलेगा अरे बाप रे, मैकबेथ के तो होश उड़ जाएंगे। कहता कर्स्ड बी दैट टंग, तुम्हारी टंग को श्राप लग जाए जो तुमने मुझे ये बताया। क्या बताया? कि तुम वुमेन बॉर्न नहीं हो। फॉर इट हैड काउड माई बेटर पार्ट, तो मेरे जो करेज था, मैन का बेटर पार्ट क्या होता है? बेटर पार्ट ऑफ मैन क्या है? इंसान का करेज। तो मेरे करेज को, मेरे कॉन्फिडेंस को तुमने क्या कर दिया? कोड डाउन कर दिया, अर्थात तुमने मेरी हिम्मत छीन ली, तुमने मेरा हौसला छीन लिया। एंड बी द जगलिंग फाइंड्स नो मोर बिलीव्ड। जगलिंग, हाँ, जैसे कहते हैं ट्रिफल करना, तो फाइंड किससे कहते हैं? हाँ, विचेस को, डेविल्स को। तो डेविल्स जो कि क्या करते हैं? झूठ बोलती हैं, उन पे हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। नो मोर बिलीव्ड दैट पेल्टर, पेल्टर मतलब वही होता है ट्रिक करना, दैट पेल्टर विथ अस इन अ डबल सेंस, उसने मेरे साथ डबल सेंस में धोखा किया। विचेस ने कहा था कि कोई वुमेन बॉर्न तुम्हें मार नहीं सकता, पर ये व्यक्ति मैकडफ तो वुमेन बॉर्न है ही नहीं, क्योंकि ये अनटाइमली क्या हुआ है? बॉर्न हुआ है। दैट कीप द वर्ड ऑफ द प्रॉमिस टू अवर ईयर, तो वो हमें प्रॉमिस तो करती ही विचेस, बट दे ब्रेक अपॉन अवर होप, और जब हम उस प्रॉमिस पे बिलीव करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारी चोट मिलती है, हमारी होप को क्या मिलता है? को डिसहोप मिलता है। अर्थात जिस होप में हम जीते हैं वो एक निराशावादी होप होती है, क्योंकि वो झूठ साबित हो जाती है। आई विल नॉट फाइट, तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैकबेथ कहता है। तब मैकडफ कहता है ठीक है, देन यील्ड, यील्ड मतलब सरेंडर कर दो, कावर्ड, कायर कहीं के, एंड लिव टू बी द शो एंड गॉज ऑफ द टाइम। क्या करना? तुम रहना, हम लोग तुम्हारा शो और गॉज करेंगे। शो एंड गॉज मतलब होता है तुम्हारा शो लगाएंगे, जैसे लोग नहीं जानवरों का शो लगाते हैं एक पिंजड़े में बंद करके, बस तुम्हारा भी शो लगाएंगे। वी विल हैव दी एज अवर रेयर मॉन्स्टर्स आर, जैसे मॉन्स्टर्स को, हाँ, जंगली जानवरों को बंद कर रखते हैं ना पिंजड़े में, बस वैसे रख देंगे। और तुम्हारे बगल में एक पोल रखा होगा, एक पेंटेड पोल होगा, उसमें लिखा होगा कि हेयर यू मे सी अ टायरेंट, मतलब तुम्हारा हम लोग पब्लिक शो करेंगे, तमाशा बनाएंगे। मैकबेथ बोलता है आई विल नॉट यील्ड, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मेलकम्स फीट, और मैं मेलकम के आगे जमीन नहीं चूमूंगा, अर्थात मेलकम के आगे सर न झुकाऊंगा। एंड टू बी बेटेड विद द रेबल्स कर्स, रेबल मतलब होता है आम जनता, और आम जनता मुझे मजाक उड़ाएगी, मुझे कर्ज करेगी, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं लड़ूंगा। दो बर्निम वुड टू बी कम टू डंसनेन, भली बर्निम वुड आज डंसनेन आ गई है, एंड दाउ अपोज्ड बीइंग ऑफ नो वुमेन बॉर्न, और तुम भली वुमेन बॉर्न नहीं हो, येट आई विल ट्राई द लास्ट, मैं अंतिम लड़ाई लड़ूंगा, अर्थात आई विल फाइट। बिफोर माई बॉडी आई थ्रो माई वॉर लाइक शील्ड, और मैं क्या करता हूं? अपनी वॉर लाइक शील्ड, शील्ड क्या होता है जानते हैं ना? एक तरह का कवच होता है, जब युद्ध में लड़ते हैं तो आगे शील्ड लेके चलते हैं, तलवार होती है और एक हाथ में शील्ड होती है, आपने देखा होता है, शील्ड राउंड सी होती है, तो शील्ड लेकर के कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं तुमसे फाइट करने के लिए, अपनी शील्ड लेकर के, ले ऑन, तो चलो मैकडफ, एंड डैम्ड बी हिम दैट फर्स्ट क्राइज, और मैं उसको डैम करूंगा जो हार मानेगा पहले। होल्ड इनफ, कौन, किसकी हार मान ली जाएगी? जो कहेगा होल्ड इनफ, जो कहेगा रुक जाओ रुक जाओ, एग्जीक्यूट, और हार मैं उसकी मान लूंगा। तब तक क्या होता है? लड़ाई चलती रहती है, यहां पर फाइटिंग चल रही है ना। और तब तक सीन क्या चल रहा है देखिए, तब तक इस सीन में ड्रम बजता है, मेलकम, सीवर्ड, रॉस आ जाते हैं। मेलकम एक न्यूज लेके आता है, आई वुड द फ्रेंड वी मिस वर सेफ एंड अराइव्ड, तो बैटल ग्राउंड का एक दूसरा हिस्सा है, हाँ, जहां पर मेलकम कह रहा है काश, आई वुड मतलब था आई विश, हमारे सारे साथी सेफ हों। तब सीवर्ड बोलता है सम मस्ट गो ऑफ, कुछ ना कुछ को तो क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एंड येट बाय दीज आई सी अ ग्रेट डे एज दिस इज चीपली बॉट, तो ये एक बड़ा विशाल, बड़ा महान दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि यह दिन हमने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है। चीपली मतलब होता है हमने बहुत कुछ गवाया नहीं है, हमारे बहुत सैनिक नहीं मरे हैं। मेलकम को पता चलता है कि मैकडफ नहीं है और तुम्हारा बेटा यंग सीवर्ड भी नहीं है। तब तक रॉस बताता है कि योर सन माय लॉर्ड हैज पेड अ सोल्जर्स डेप्थ, अर्थात यंग सीवर्ड ने एक सैनिक की मौत, है ना, प्राप्त की है, एक कैसे कहता है ना, वीर गति को प्राप्त किया है। ही ओनली लिव्ड बट टिल ही वॉज अ मैन, तो जब तक वह जीवित था वह एक मर्द की जीवन जिया, पीठ नहीं दिखाया। द विच टू नो सूनर हैड हिज प्रावेस confirmed in the unshrinking station where he fought,
तो जब तक वो जिया क्या था, वो सामने से लड़ा, क्या किया, अपना प्रोवेस शो किया, है ना, एंड बी लाइक अ मैन ही डाइड। तो जब मरा तो एक मर्द की मौत, अर्थात एक सोल्जर की मौत मरा। सीवर्ड बोलता है फिर से, देन ही इज डेड, क्या मेरा बेटा यंग सीवर्ड मर गया है? रॉस बोलता है हाँ, यस, बॉट ऑफ द फील्ड, और हम उसे मेटल ग्राउंड से दूर भी ले गए हैं, है ना। योर कॉजेज ऑफ सोरो मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्थ। तो तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो बेटे का खोने का जो दुख है, तुम्हारे जो बेटे का जो दुख है तुम्हें, जो वह तुम्हारे वर्थ से मेजर नहीं किया जाता, तुम्हारी बेटे की कीमत से मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर देन इट हैज नो एंड, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। एक बाप के लिए बेटे की मौत को माप सकना शायद कोई एंड नहीं है उसका। सीवर्ड बोलता है हैड ही हर्ट बिफोर, क्या उसे चोट लगी थी तो क्या वो आगे से लड़ रहा था? तो बोलता है हां रॉस, वह बिफोर से लड़ रहा था, अर्थात सामने से लड़ रहा था, पीठ नहीं दिखा रहा था। तो मैग जो सीवर्ड होता है वह खुश हो जाता है, कहता है मेरे बेटे ने युद्ध लड़ा तो सामने से लड़ा, चोट खाई तो सामने से खाई। वाई देन गॉड सोल्जर्स बी ही, तो यह तो मेरा बेटा भगवान का सैनिक है, मेरा बेटा भगवान का सिपाही है। हैड आई एज मेनी सन्स एज आई हैव हेयर्स, तो मेरे शरीर में जितने बाल हैं, मेरे शरीर में जितने बाल हैं, अगर मेरे पास उतने पुत्र होते, उतनी संतान होती, आई वुड नॉट विश देम टू अ फेयरर डेथ। इससे अच्छी मौत, मौत कैसी है? सामने से युद्ध लड़ करके मौत है। अगर चोट लगी है तो सामने लगी है, पीठ पे नहीं लगी है। तो यह मौत मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरे बच्चों के लिए अच्छी है। सो हिज नेल इज नॉल्ड, तो वह उसकी जो मौत है वह उसके लिए क्या है? बहुत पवित्र मौत है। मेलकम बोलेगा ही इज वर्थ मोर सोरो देन आई विल स्पेंड फॉर हिम। आपके बेटे में बहुत दर्द, बहुत के लिए मुझे बहुत दर्द है, बहुत दुख है, पर मैं बाद में इसके लिए समय स्पेंड करूंगा। तब तक सीवर्ड को और पता चलता है ही इज वर्थ नो मोर, अब मेरे लिए मेरे बेटे की कोई बात नहीं है मेरे लिए। दैट से दे से ही पार्टेड वेल, बस सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा अच्छे से चला गया, गया तो शान से गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। एंड पेड हिज स्कोर, तो उसने अपने जीवन का मूल क्या कर दिया? एक युद्ध होने का, एक कहते हैं सिपाही होने का गर्व हासिल किया। एंड सो गॉड बी विथ हिम, इसीलिए ईश्वर भी उसके साथ होगा, है ना। हियर कम्स न्यूअर कंफर्ट, तब तक क्या होगा? एक अच्छी न्यूज दिखाई देने लगेगी। और वो अच्छी न्यूज क्या है? एक बुरी न्यूज तो मिल गई कि यंग सीवर्ड मारा गया है, मैकबेथ ने मार दिया है। अच्छी न्यूज यह है कि अब मैकडफ पहुंचता है मैकबेथ का सर कटा। हां, मैकडफ अपनी पत्नी और अपने बच्चों की मौत का बदला ले चुका है मैकबेथ से, और मैकबेथ का सर कटा हुआ अपने साथ ला रहा है। तब मैकडफ आवाज लगाता है, क्या आवाज लगाता है? ध्यान सुनिएगा, हेल किंग, मेरे राजा, है ना, और फॉर सो दाउ आर्ट, क्योंकि अब आप हमारे राजा हैं। किसको कहता है वो? मेलकम को कहता है। बिहोल्ड, देखो, वेयर स्टैंड द यूसर्पर, जिस यूसर्पर मतलब है वन हु टेक्स अवे पावर बाय फोर्स, जितने बेईमानी से राज्य को हड़प लिया उसे कहते हैं यूसर्पर। तो देखो मैंने यूसर्पर को, कर्स्ड हेड, ये मैकबेथ का सर मैंने काट के लाया हूं। द टाइम इज फ्री, अब हम सब आजाद हैं, इस टायरेंट से हम आजाद हैं। आई सी दी कंपास्ड विथ माई किंगडम पर्ल, अब हम आपको इस किंगडम के, इस राज्य के, किसके? स्कॉटलैंड के राज्य का आपको हम क्या देखना चाहते हैं? पर्ल के रूप में देखना चाहते हैं। दैट स्पीक माई सैल्यूटेशन इन देयर माइंड, जो सारे लोगों के मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। Whose voices I desire aloud, मैं चाहता हूं सारे लोग मेरी वॉइस के साथ वॉइस मिलाएं। वहां सारे सैनिक क्या करें? जो खड़े हैं, जिनके मन में मेरी जैसी ही आवाज चल रही है, मेरे जैसा सैल्यूटेशन चल रहा है। सैल्यूटेशन क्या है? किंग। हम सब आपको सैल्यूट करते हैं किंग की तरह, वो सब मेरे साथ बोलेंगे हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और सारे सैनिक क्या करेंगे? वही आवाज लगाएंगे, हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। आप मेलकम को किंग ऑफ स्कॉटलैंड घोषित कर दिया गया है। अब देखिए मेलकम की लास्ट स्पीच है, हाँ, इस पूरे प्ले की, पूरे मैकबेथ की ये लास्ट स्पीच भी है। देखिए क्या पता चलेगा, मेलकम का कैरेक्टर पता चलेगा। वी शैल नॉट स्पेंड अ लार्ज स्पेंस ऑफ टाइम बिफोर वी रेकन विथ अवर सेवरल लव्स एंड मेक अस इवन विथ यू, तो मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, और
मैं अपना प्यार, अपना जो प्यार तुम की तरफ, तुम लोगों की तरफ जो तुमने हमारे साथ दिया, इन सब के तरफ दर्शाना चाहता हूं। मैं तुमको रेकन करता हूं, अर्थात रिकॉग्नाइज करता हूं, तुम्हारा कहते हैं ना थैंक यू महसूस करता हूं। रेकन मतलब होता है किसी को रिकॉग्नाइज करना, मान देना, मैं तुमको मान देता हूं। माई थेन्स, माई किन्समैन, मेरे सारे लॉर्ड्स, मेरे सारे रिलेटिव्स, हैंसफोर्थ बी अर्ल, और अब से, आज से तुम सब क्या हो, हमारे देश के अर्ल्स हो। अर्ल्स कौन होते हैं? अरे नोबलमैन्स को अर्ल्स बोलते हैं ना, समझ गया ना, EAR, अर्ल्स टाइटल होती है। तो अब तुम हमारे देश के अर्ल्स हो, द फर्स्ट दैट एवर स्कॉटलैंड इन सच एन ऑनर नेम्ड। तो तुम हमारे स्कॉटलैंड के, इस राज्य के पहले अर्ल्स होगे, ये सारे लोग जिन्होंने मुझे युद्ध जिताया है। एंड व्हाट्स मोर टू डू, और क्या करना है, विच वुड बी प्लांटेड न्यूली विद द टाइम एज कॉलिंग होम अवर एक्साइल्ड फ्रेंड्स अब्रॉड। क्या करना है, और जो हमें कुछ करना है वो ये कि हम जल्दी से उन लोगों को वापस बुला लें जो देश से बाहर चले गए, जो एग्जाइल्ड हो गए थे, वो हमारे सारे दोस्त जो मैकबेथ के खौफ से, टायरेंट के अत्याचार से देश छोड़ के चले गए थे, उनको वापस बुलाना है। एक तरह से अपने भाई के लिए भी कह रहा है यहां पर। हाँ, आपको याद होगा मैकबेथ के डर से डोनेल्बिन भी चला गया था आयरलैंड, तो उसे भी क्या करना है, हमें बुलाना है। और भी लोग होंगे, प्रोड्यूसिंग फोर्थ द क्रूएल मिनिस्टर्स, और वो सारे मिनिस्टर्स अर्थात वो सारे साथी ऑफ द डेथ बुचर। या डेथ बुचर कौन है? मैकबेथ, कसाई है ना, कसाई, बुचर मतलब कसाई। तो इस कसाई के जितने भी साथी हैं जो मैकबेथ का साथ दे रहे थे बुरे कामों में, हमें उन्हें पकड़ना है। एंड हिज फाइंड लाइक क्वीन, और उसकी जो रानी है, किसके लिए बोल रहा है, लेडी मैकबेथ, हु इज थॉट बाय सेल्फ एंड वायलेंट हैंड्स टुक ऑफ हर लाइफ, जिसके बारे में यह भी पता चला है कि उसने अपना सुसाइड कर लिया है। मतलब यह बात उनको पता चल चुकी है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है। दिस एंड व्हाट नीडफुल एल्स, इसके अलावा और क्या चाहिए जिसका हमें तुरंत ध्यान देना है। दैट कॉल अपॉन अस बाय द ग्रेस ऑफ द ग्रेस वी विल परफॉर्म इन मेजर एंड टाइम एंड प्लेस। तो हम इस गॉड की तरफ से, ईश्वर, ग्रेस ऑफ ग्रेस से मतलब है लॉर्ड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, हम वह सब कुछ करेंगे राइट टाइम में, राइट प्लेस पर और राइट अमाउंट में। हम सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, है ना, विद द ग्रेस ऑफ द गॉड करेंगे। सो थैंक टू ऑल, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, एट वंस एंड टू ईच वन, हर एक को यहां धन्यवाद देना चाहता हूं, whom we invite to see us crowned at SCON, जिनमें सबको इनवाइट करता हूं। SCON, SCONE, वो प्लेस है जहां पे राजा का क्या होता है, हाँ, क्राउनिंग सेरेमनी होती है, और वहां पे मैं आप सबको इनवाइट करता हूं अपने क्राउनिंग सेरेमनी में। और यहीं पर ये पूरा मैकबेथ फिनिश होता है। हाँ, एक एक सीन सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। जाएं इस चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक करें, मैकबेथ का एक एक सीन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यहीं एक्सप्लेन्ड है। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।